फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। सफलता सिर्फ उनको ही मिलती है, सफलता सिर्फ उनको ही मिलती है जो सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज बात करूँगी एक ऐसे विषय पर, यानी कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए छात्र, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट्स आते हैं कि नए से शुरुआत हम कैसे करें। यानी कि हम यदि फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसा क्या होना चाहिए कि हम टॉपिक वाइज अपनी शुरुआत करें। टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के लिए कि टॉपिक कहाँ क्या होना चाहिए और शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से देने वाली, ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नए कैंडिडेट्स और तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हमने अभी तक तो ये हमें पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का है, तो आप यहाँ पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पहले आप वो पढ़िए। पतली सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उतनी बुक में आपको टॉपिक्स और पूरा साहित्य क्लियर हो जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो ये सारे जो टॉपिक वाइज हैं एक पतली सी बुक को मुझे लगता है मुश्किल से आप 3 से 4 दिन में उस बुक को पढ़ के फिनिश कर देंगे। वो इसलिए है नए स्टूडेंट्स के लिए कि उसकी भाषा बहुत सरल है और काफ़ी हद तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास समझने में मदद मिलेगी। मैंने वो बुक नहीं ली क्योंकि मेरे पास पहले से ही 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का बुक थी, अलग अलग पब्लिकेशन की। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण थी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने जिसमें भूमिका लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो है मेरे पास, और एक दूसरी वाली भी है। तो मुझे वो शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे उसकी भाषा समझ में आने लगी। अब मैं भाषा को पकड़ लेती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा जब मुझे ये बुक समझ में आ गई है तो मैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नहीं लूँगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता, तो वो ये बुक ज़रूर ले लें। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका विश्वनाथ त्रिपाठी का, ठीक है। पतली बुक है, सस्ती बुक है, अच्छी बुक है, काफ़ी मदद मिलेगी उसमें आपको। तो ये बुक तो आपको फटाफट लेनी ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए समझने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। किताब को आप सामने रखेंगे। जिन लोगों ने, अब ये बात मैं उनके लिए कर रही हूँ जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं वो अभी तक ये कंफ्यूज्ड है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस पे हमें दिक्कत हो रही है, क्या हमें करना है। तो यहाँ पे पहले आप ये देखिए कि टॉपिक मुझे कौन सा दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले आपको टॉपिक आदिकाल आएगा, ठीक है, भक्तिकाल आएगा, उसके बाद आपका रीतिकाल है, फिर आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, फिर ये सारे टॉपिक बस चले जाएंगे। और अगर अधिक अच्छा सीक्वेंस देखना है तो आज सभी के पास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक है ही, तो उसमें सब कुछ टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है। 2 भी बुक आपके पास होनी चाहिए। पहले मैं ये चर्चाएं कर चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। सारी बुक्स की डिटेल मैंने वीडियो में बता रखी है। तो यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि टॉपिक की शुरुआत आप आदिकाल से ही करेंगे। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि इतनी सारी बुकों में उलझा रही हैं, बुकों में फंसा रही हैं। यकीनन जब तक आप बुकों में फंसेंगे नहीं, उनको डीपली पढ़ेंगे नहीं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना। क्योंकि 21 वाले पेपर ने सबकी होश उड़ा दी है, तो इतना डीपली पढ़ाया जाता है। और ये कोई भी कोचिंग संस्थान हो, ज़्यादा कोई भी अच्छा शिक्षक होगा वो आपसे यही कहेगा कि मूल किताबें ज़रूर पढ़िए। बिना मूल किताबें पढ़े आपका कोई गुजारा नहीं है। आप अपनी दृष्टि को सोच कर देखिए कि जब तक हम अपने बच्चों को डीपली नहीं पढ़ाएंगे, मूल किताबें नहीं पढ़ाएंगे, क्रियात्मक रचनात्मक नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हमारे बच्चों का विकास कैसे हो पाएगा, बुद्धि का नहीं हो सकता। तो सेम वही चीज़ हम खुद पर भी लागू होती है कि हमें भी चीज़ों को डीपली पढ़ना है और देखना है कि कब कौन सा क्वेश्चन वहाँ से कैसे बन सकता है। ये परख और ये समझ तभी आएगी जब आप स्वयं से मूल किताबें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नए छात्रों के लिए है कि आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ले लीजिए। और जो टॉपिक वाइज शुरुआत करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा, स्वयं से तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं है, कोई ऑनलाइन साधन नहीं है, उनके पास समस्या है लेकिन स्वयं से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बस यही काम करें। कुछ जो ज़रूरी बुक्स हैं वो अपने पास ज़रूर रखें और नियम से उन बुक को पढ़ने का टारगेट बनाएं और उनको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास समय है और एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल होने वाला भी नहीं है, तो लगभग आपके पास 4 से 5 महीने आराम से। तो मुझे लगता है कि ये किताब को आप 1 महीने में आराम से
फिनिश कर सकते हैं। और एक किताब का पूरे दिन तो नहीं लेके बैठेंगे, एक किताब को 2 घंटा दीजिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप 2 घंटे दीजिए, तो ऐसे आप 4 घंटे आराम से दे सकते हैं, समय है यदि तो। वरना आप समय के अनुसार अपने आप को बैलेंस बनाइए कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी कि जो बात मैं आज कर रही हूँ या मैं अपनी बात को जो कहती हूँ, सिर्फ मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में कुछ करते हैं, असफलताएं मिलती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जो असफलताएं हमें मिलती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, और शायद मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि वो चीज़ें आप ना करें और आपको वो दिक्कत ना हो। इसलिए मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ आप लोगों के साथ कि आप इस तरह के काम कर लीजिए। तो बस यही था टॉपिक वाइज। ये सबसे पहले आप एक एक टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से क्लियर करिए। जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर ना हो जाए उसको छोड़िए मत। उसके लिए आप 10 जगह सर्च करिए, ईज़िली देखिए, क्वेश्चंस देखिए कैसे बन सकते हैं, क्या है, पूछिए। ग्रुप अगर है तो उसमें पूछिए कि ऐसे क्या मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। जब आपको क्लियर हो जाए एक टॉपिक, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। यदि आप पढ़ते चलेगा और समझ नहीं आया तो आप बहुत खिचड़ी पक जाएगी। तो यही कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को सबसे पहले आप फिनिश करते हुए जाएंगे। आदिकाल को पढ़ेंगे, भले ही आपको 4 से 5 दिन लग जाएं, आप आदिकाल पढ़ेंगे। बड़े हैं टॉपिक, मैंने पढ़े हैं खुद स्वयं से भी, और उसके लिए तो मूल किताबें पढ़ेंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चाहे आप बच्चन जी को पढ़ लीजिए, चाहे आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ लीजिए, चाहे आप शुक्ल जी को पढ़ लीजिए। जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके अच्छे से टॉपिक भी क्लियर होंगे। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि मूल किताबों को ज़रूर पढ़िए। जो नए छात्र छात्राएँ हैं उनके पास जो मैंने किताबें सजेस्ट की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। वो किताबें आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। जब आप इतनी बेहतर तैयारी कर लेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश यही करिएगा कि अच्छे से तैयारी करें, भरपूर करें और समय को अच्छे से सदुपयोग करें। बजाय व्यर्थ के कामों में न लगाएं, फालतू को न सोचें। जो बीत गया उसको जाने दीजिए, आगे की सुध लीजिए, है ना। ये जीवन है, चलता रहता है सब कुछ। तो नए छात्र छात्राएँ फटाफट ये काम करेंगे कि हिंदी साहित्य सरल इतिहास ले लेंगी, और उसके बाद यदि मूल किताबें जो बहुत अच्छी हैं आप वो ले लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करें। इनके बिना आपका गुजारा नहीं। जब ये करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ये मेरा स्वयं का ऐसा मानना है, अनुभव है। हाँ, सफलता की कगार पर हूँ। अब कब ईश्वर सुन ले वो ईश्वर जाने। बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। आप लोग अपना आशीर्वाद और दुआएं बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप भी सफल होंगे और हम भी। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।